नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि कौन बनेगा तेलंगाना में बीजेपी का ओबीसी सीएम, यानी हु विल बी द बीजेपीज ओबीसी चीफ मिनिस्टर इन तेलंगाना। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। तेलंगाना विधानसभा का चुनाव 30 नवंबर को होने जा रहा है। परिणाम घोषित होगा 3 दिसंबर को। कुल सीटें हैं 119। कल प्रधानमंत्री ने साफ साफ एक जनसभा में कहा कि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो तेलंगाना में ओबीसी चीफ मिनिस्टर होगा। यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा में साफ साफ कहा कि यदि भाजपा जीतती है तो तेलंगाना में बीजेपी ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएगी। सवाल है कि कौन बनेगा ओबीसी चीफ मिनिस्टर। 3 नाम है। डॉक्टर के लक्ष्मण ओबीसी हैं, बांदी संजय कुमार ओबीसी हैं, धर्मपुरी अरविंद ओबीसी हैं। के लक्ष्मण राज्यसभा एमपी हैं, ओबीसी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। बांदी संजय कुमार करीमनगर से लोकसभा एमपी हैं, फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट हैं। धर्मपुरी अरविंद निजामाबाद से लोकसभा एमपी हैं। और तीनों अपने आप में एक तरह से कहिए तो ओबीसी के बड़े नेता हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इन तीनों में बनेगा कौन। डॉक्टर लक्ष्मण, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला हूं, जानता हूं, बड़े ही डाउन टू अर्थ हैं, बड़े सौम्य हैं, शांत हैं, 67 वर्ष के हैं, 2 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, 2 बार भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अनएक्सपेक्टेड परिणाम पाया था, जिसमें 4 लोकसभा एमपी जीते थे। उस समय स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मण ही थे। और यही कारण है कि उनको बाद में 2022 में पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा एमपी भी बनाया गया, ओबीसी का मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट भी बनाया गया। और उसके बाद दूसरा नाम आता है बांदी संजय कुमार, जो 2020 से लेकर 2022 तक भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। और करीमनगर से उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। और जिन्हें उन्होंने हराया था, दोनों के दोनों टीआरएस, उस समय बीआरएस कहिए अब, और कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जिन्हें बांदी संजय कुमार ने तकरीबन 90,000 वोटों से हराया था। ओबीसी हैं, कापू जाति से आते हैं, करीमनगर में बरसों तक वो म्युनिसिपल बॉडी को हेड कर चुके हैं, बाल्यावस्था से ही संघ से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। तीसरा नाम धर्मपुरी अरविंद, निजामाबाद से लोकसभा चुनाव जीते थे 2019 में, करिश्मा कर दिया था उन्होंने। के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता को उन्होंने हरा दिया था। और तब से वो चर्चा में रहे। हालांकि उनका रिश्ता राजनीति से पारिवारिक तौर पर पहले से रहा है। उनके पिता कांग्रेस के बड़े नेता थे, डी श्रीनिवास, राज्यसभा एमपी भी रह चुके थे, 2 बार एमएलए भी रह चुके, 1 बार मंत्री भी बने थे एमओएस आंध्र प्रदेश में। और संघ का कनेक्शन, जनसंघ का कनेक्शन उनका दादा के समय से रहा है। उनके दादा संघ के, जनसंघ के एक नेता थे आंध्र प्रदेश में। तो पुराना कनेक्शन संघ जनसंघ से इनका भी रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि बनेगा कौन, क्योंकि यह सच है कि ओबीसी का यदि संख्या की दृष्टि से देखें तो तेलंगाना में तकरीबन 52 से 55% वोट है। और रेड्डी कम्युनिटी जो बहुत ही प्रभावी है, चाहे वो आंध्र में हो चाहे वो तेलंगाना में हो, उनकी संख्या कम है, तकरीबन 10%, लेकिन प्रभावी बहुत है। के चंद्रशेखर राव
बेलेमा जाति से आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, लगभग 2 या 3% होगा। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ठीक चुनाव से पहले यह घोषणा करना कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमें याद दिलाता है बीजेपी का कल्याण सिंह फॉर्मूला। लेट 80s अर्ली 90s में यही हुआ था। संघ को, आरएसएस को, अब भाजपा को यह लगा था कि जब तक ओबीसी लीडरशिप को सामने नहीं लाएंगे तब तक भाजपा अपना बेस एक्सपेंड नहीं करेगी, और वही हुआ। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे जहां भी उन्होंने इस बात को प्रयोग किया, उन्हें सफलता मिली। अब 2003 में देखिए, उमा भारती बनती हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, ओबीसी हैं। बाबूलाल गौर बनते हैं, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री स्वयं ओबीसी लीडर हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी लीडर हैं। आज भाजपा के पास ओबीसी लीडरशिप का कमी नहीं है, और यही कारण है कि तेलंगाना में भी जी किशन रेड्डी अध्यक्ष हैं पार्टी के, लेकिन भाजपा के पास 3 इतने कद्दावर नेता हैं ओबीसी के कि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो इस 3 में से उन्हें चुनना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा, गृह मंत्री ने यह नहीं कहा कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, सीएम फेस होंगे। भाजपा ने नहीं घोषणा की। तेलंगाना में कांग्रेस कर चुकी है, रेवंत रेड्डी का भी टीडीपी से रिश्ता रहा है, पुराना भाजपा से भी रिश्ता रहा है। के चंद्रशेखर राव स्वाभाविक है कि वही बनेंगे मुख्यमंत्री, भले बाद में अपने बेटे को सौंप दें, वो तो अभी बात नहीं है, लेकिन उनका कैंडिडेट है। केसीआर स्वयं है, रेवंत रेड्डी हैं, सिर्फ भाजपा है जिसका नहीं है। और ऐसा कहना कि ओबीसी लीडर होगा, तो ये 3 नाम में से हमें लगता है कि कोई न कोई भाजपा का ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि बनेगा कौन। देखिए, यहां पर मेरा अनुमान है। अब वो अनुमान होता है, आप जानते हैं। मेरा अनुमान है कि डॉक्टर के लक्ष्मण 67 वर्ष के हैं, पुराने दिग्गज भाजपा के नेता हैं। बांदी संजय कुमार बाल्यकाल से ही संघ के जुड़े रहे हैं, लोकसभा एमपी हैं, करीमनगर में कई बार वहां के मेट्रोपॉलिटन में वो अध्यक्ष रह चुके हैं, करीमनगर टाउन प्रेसिडेंट। तमिलनाडु के उनके जिम्मे चार्ज भी दिया गया था, और करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वो हेड रह चुके हैं 2 टर्म, यानी 2019 तक के। जब लोकसभा चुनाव जीते हैं उसके बाद वो करीमनगर म्युनिसिपल बॉडी से इस्तीफा देते हैं, और 2019 का चुनाव उनमें वो परिवर्तन लाता है कि बांदी संजय कुमार एक फायरी लीडर बन जाते हैं, तूफानी लीडर बन जाते हैं, जिसका साफ साफ उदाहरण मिलता है उनके यात्रा में। प्रदेश में उन्होंने भारी यात्रा की, तकरीबन 70 विधानसभा कवर किया, हर जगह भीड़ ही भीड़। आलम यह बना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इनकी तारीफ की, लेकिन कुछ राजनीतिक पेच की वजह से इन्हें जुलाई में अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, और जी किशन रेड्डी भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष बने। लेकिन बांदी संजय कुमार एक ऐसे नेता हैं जो फाइटर भी है और उनका फ्यूचर भी है। अरविंद, धर्मपुरी अरविंद, बेशक उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है वो भी फाइटर हैं, कविता कोहराए हैं, राजनीतिक परिवार से रिश्ता है। लेकिन मेरा अनुमान है यदि भाजपा, नंबर 1, यदि भाजपा एक करिश्मा करके तेलंगाना में चुनाव जीत जाती है, जैसा त्रिपुरा में हुआ था, किसी ने अनुमान नहीं किया था कि त्रिपुरा में भाजपा स्पष्ट बहुमत पाएगी, जहां पर एक एमएलए नहीं होता था। और तेलंगाना में भी अभी भाजपा का देखेंगे सिर्फ एक एमएलए
हैदराबाद म्युनिसिपल बॉडी में उनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ था, 48 सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा में उन्हें 4 सीटें मिली थी। भाजपा ने तेलंगाना में 2 बाईपोल असेंबली का जीता है। ये सब जो पॉजिटिव इनके रिजल्ट है, उसके आधार पर ही शायद भाजपा को लग रहा है कि कहीं वो चंद्रशेखर राव को मात दे दें। अब भाजपा को चंद्रशेखर राव को ही मात नहीं देना पड़ेगा। यदि भाजपा जीतती है तो इसका मतलब है कि केसीआर को भी मात देना पड़ेगा और रेवंत रेड्डी को भी मात देना पड़ेगा, तब जाके भाजपा चुनाव जीतेगी। और जब चुनाव जीतेगी तो ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। और मेरा अनुमान है कि बांदी संजय कुमार तेलंगाना के ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। मेरा अनुमान है। परिणाम के लिए आपको इंतजार करना होगा दिसंबर 3 का। और देखिए, आप भी इंतजार करें और हम भी इंतजार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात, हमें आपका समर्थन चाहिए, आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हां, यदि आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।